आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड नारी मिशन 3.17 लाख स्वयं सहायता समूहों और 998 क्लस्टरों से सशक्त होगा। 34 लाख ग्रामीण परिवार। राज्य सरकार ने नारी मिशन शुरू किया है, जिससे झारखंड के 34 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। 998 क्लस्टरों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें औद्योगिक इकाइयां प्रारंभिक निवेश करेंगी। झारखंड में होली पर 9,500 जवान तैनात। संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ी चौकसी। होली पर झारखंड में 9,500 से अधिक जैप, आईआरबी और गृह रक्षा वाहिनी के जवान तैनात किए गए हैं। रमजान के साथ होली होने के कारण सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ाई गई है। वनोपज से बढ़ेगी किसानों की आय। कृषि मंत्री ने मड़ुआ करंज की खेती को बताया झारखंड का असली बदलाव। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य का विकास सिर्फ भारी उद्योगों से नहीं, बल्कि कृषि और वनोपज से हो रहा है। उन्होंने वनोपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया, जिसमें करंज और मड़ुआ की खेती का विस्तार शामिल है। केजरीवाल को क्लीन चिट के बाद जेएमएम का ईडी पर हमला। हेमंत सोरेन मामले में ब्रह्मास्त्र पर सवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। पार्टी ने ईडी द्वारा पेश किए गए टीवी और फ्रिज के बिलों कुल 29,000 रुपए को ब्रह्मास्त्र बताकर सवाल उठाया। यह बयान केजरीवाल को क्लीन चिट मिलने के बाद आया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई है। झारखंड निकाय चुनाव में गैर दलीय प्रत्याशियों का दबदबा। 48 सीटों में 23 पर कब्जा। कांग्रेस को मिली 3 सीटें। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। कुल 48 महापौर/अध्यक्ष सीटों में से 23 पर गैर दलीय समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जो एक आश्चर्यजनक परिणाम है। पुलिस ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम से मिलेंगे अधिकारी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिसमेन्स एसोसिएशन ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाया है। वे मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। रांची सिविल कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी। आरडीएक्स से विस्फोट की चेतावनी के बाद हाई अलर्ट। रांची सिविल कोर्ट को एक अज्ञात शख्स ने ईमेल के जरिए आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गए। रांची नगर निगम में नारी शक्ति का दबदबा। 53 में से 32 वार्डों में महिला प्रत्याशियों ने जीता चुनाव। 2026 में महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 53 वार्डों में से 32 पर महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि पुरुष उम्मीदवार 21 वार्डों में विजयी रहे। झारखंड निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। जेएमएम ने गिरिडीह देवघर में लगाई सेंध। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। हालांकि झामुमो ने गिरिडीह और देवघर जैसे महत्वपूर्ण महापौर पदों पर जीत दर्ज कर सेंध लगाई। कांग्रेस को रामगढ़ में सफलता मिली, जबकि बसपा ने हुसैनाबाद में जीत हासिल की। रेलवे का बड़ा एक्शन। बिसरा और बंडा मुंडा के बीच चला बुलडोजर। अतिक्रमण मुक्त कराई गई रेल भूमि हावड़ा मुंबई। मुख्य रेल मार्ग पर रेल लाइन विस्तार के लिए बिसरा और बंडा मुंडा के बीच अवैध अतिक्रमण हटाया गया। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने 17 पक्के कच्चे मकानों को बुलडोजर से ढाया। नोटिस के बावजूद जमीन खाली न होने पर यह कार्रवाई की गई। होली पर रेलवे का तोहफा। यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। 4 एक्सप्रेस ट्रेन में जुड़ेंगे एक्स्ट्रा कोच। रेलवे ने होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। इनमें दुर्ग मधुबनी, मद्रास बरौनी, तिरुपति रक्सौल और आसनसोल गोरखपुर रूट पर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं को दुख दे गया झारखंड निकाय चुनाव का रिजल्ट। रमा खलखो की हार से नेतृत्व पर उठे सवाल। रांची नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी प्रत्याशी रमा खलखो के ग्रुप में कार्यकर्ताओं ने बूथों पर कम उपस्थिति और मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत की। झारखंड में फरार अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने दिए सख्त निर्देश। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने झारखंड पुलिस मुख्यालय में अपराध और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती और पुरस्कार घोषित करने के निर्देश दिए। सहारा का पोर्टल खुला। अब पहली किस्त के 50,000 रुपए मिलेंगे। सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लाखों जमाकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दोबारा आवेदन के लिए खोल दिया गया है। जिन निवेशकों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया था, वे अब ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
हर महीने मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन। जाने किसे मिलेगा फायदा और किसे नहीं। अब कर्मचारियों को समय से पहले मिलेगी पेंशन। सरकार ने बदले नियम। देश भर के लाखों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक बड़ी राहत भरी और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक होगी। अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट की निर्धारित आयु से पहले भी पेंशन प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है, जो एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। यह महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़ी चिंता, अनिश्चितता और भविष्य के डर को काफी हद तक कम करेगा। यह उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत और सुनिश्चित करेगा। गरीब छात्रों का सपना होगा पूरा। मिलेगी 48,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। देश में आज भी कई प्रतिभाशाली छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते। स्कूल और कॉलेज की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी खर्च परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 में सरकार ने SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना को जारी रखा है। इस योजना के तहत पात्र छात्रों को सालाना अधिकतम 48,000 रुपए तक की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी देश भर के लाखों परिवारों के लिए रसोई गैस की कीमत में कमी राहत भरी खबर है। हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में लगभग 200 रुपए की कटौती की गई है। इस फैसले से सीधे तौर पर आम लोगों के मासिक बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। रसोई गैस हर घर की जरूरी आवश्यकता है और इसकी कीमत में बदलाव का असर परिवार के खर्च पर तुरंत दिखाई देता है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, यह कमी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देवघर में पुनासी डैम से जलापूर्ति इस साल के अंत तक मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिए कई आश्वासन। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा में बताया कि देवघर में पुनासी जलाशय से जलापूर्ति की योजना इस साल के अंत तक पूरी होगी। हालांकि वन विभाग की मंजूरी में देरी हुई है। झारखंड में SIR पर JMM ने चुनाव आयोग को चेताया। बंगाल जैसी स्थिति पर सड़कों पर उतरकर विरोध की धमकी। JMM ने कहा कि यदि भाषा, पहनावे या पहचान के आधार पर समुदायों को निशाना बनाया गया तो विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। निकाय चुनाव रिजल्ट। झारखंड में महिलाओं ने जीती 22 सीटें, पर अनारक्षित में सिर्फ 3 झारखंड के 48 नगर निकायों में 22 महापौर/अध्यक्ष पदों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की। हालांकि इनमें से 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। झारखंड निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी को बढ़त। यहां देखें 48 निकायों का पूरा रिजल्ट। कौन जीता कौन हारा। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा ने चुनावों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है, जबकि JMM समर्थित उम्मीदवारों ने देवघर और गिरिडीह जैसे प्रमुख महापौर पदों पर जीत दर्ज की। धनबाद के मेयर बने संजीव सिंह। गैर दलीय प्रत्याशियों का रहा दबदबा। झारखंड निकाय चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। कई नगर निगम और नगर परिषद के साथ नगर पंचायतों के वार्ड में प्रत्याशियों की जीत का ऐलान भी हो चुका है। झारखंड निकाय चुनाव में जीते बागी तो नरम पड़ी बीजेपी। पहले अनुशासनहीनता की नोटिस, अब दी जा रही बधाई। झारखंड निकाय चुनाव परिणामों से भाजपा असमंजस में है। पार्टी बागी होकर जीते प्रत्याशियों को भी बधाई दे रही है, जिन्हें पहले अनुशासनहीनता का नोटिस मिला था। पाकुड़ की सबरी पाल और जामताड़ा की आशा गुप्ता इसके उदाहरण हैं। धनबाद में 60% बिजली दर वृद्धि पर जन सुनवाई में भारी विरोध। उपभोक्ताओं ने बताया कमरतोड़ फैसला। धनबाद में JBVNL के 60% बिजली दर वृद्धि के प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई में उपभोक्ताओं और संगठनों ने इसे अनुचित बताया। घरेलू दरों को 6 रुपये 55 पैसे से 10 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट करने पर आपत्ति जताई गई। PBMKU में होली पर सख्त नियम। रंग, गुलाल और डीजे पर प्रतिबंध। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय PBMKU ने होली के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिसर में रंग, गुलाल, पानी के गुब्बारे और डीजे पर प्रतिबंध है। अनुशासनहीनता, हुड़दंग और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी कार्रवाई होगी। पोटका में रसोइयों का अनिश्चितकालीन धरना। 20 साल की सेवा के बाद भी स्थायीकरण का इंतजार। झारखंड के पोटका प्रखंड में 579 रसोइयों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। वे स्थायीकरण, मानदेय वृद्धि, बीमा और पेंशन सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आदित्यपुर नगर निगम 13 साल बाद फिर ST मेयर। संजय सरदार की प्रचंड जीत ने ढाया जामुमो का किला। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित संजय सरदार ने मेयर पद पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
उन्होंने जामुमो समर्थित भुगलू सोरेन को 7,795 मतों से हराया। इस जीत से आदित्यपुर को 13 साल बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग से मेयर मिला है। बलरामपुर के व्यापारी को ठगों ने जाल में फंसाया। आधार कार्ड के नाम पर की 17.80 लाख की ठगी। पुरुलिया के बलरामपुर में एक व्यापारी डिजिटल अरेस्ट के डर से साइबर ठगों का शिकार बन गया। ठगों ने आधार कार्ड के दुरुपयोग का झांसा देकर और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 17.80 लाख रुपए ठग लिए। एसपी की चेतावनी के बावजूद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी ने लोगों से ऐसे फर्जी कॉल्स से सतर्क रहने की अपील की है। 18,601 मतों का फासला। मानगो नगर निगम में सुधा गुप्ता का एकतरफा कब्जा। संध्या सिंह को मिली करारी मात। मानगो नगर निगम चुनाव में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने भाजपा समर्थित संध्या सिंह को 18,601 मतों के भारी अंतर से हराया। सुधा गुप्ता को 42,022 वोट मिले, जबकि संध्या सिंह को 23,421 वोट प्राप्त हुए। भाजपा की हार का मुख्य कारण आंतरिक कलह और वोट कटवा उम्मीदवारों द्वारा वोटों का बंटवारा माना जा रहा है, जिसने सुधा गुप्ता की जीत आसान बनाई। होली से पहले लातेहार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40 किलो मिलावटी जलेबी और पुराने लड्डू नष्ट। होली से पहले लातेहार में उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। डॉक्टर मोइन अख्तर के नेतृत्व में मीट दुकानों, मिठाई भंडारों और भोजनालयों का निरीक्षण हुआ। इस दौरान कल्लू मीट शॉप पर गंदगी के लिए जुर्माना लगा। मिश्रा स्वीट्स में पुराने लड्डू नष्ट किए गए। सुनील होटल में 40 किलो मिलावटी जलेबी भी मौके पर नष्ट की गई। कई प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेने के नोटिस दिए गए। यह अभियान जारी रहेगा। मार्च में चुने जाएंगे 9 उप महापौर और 39 उपाध्यक्ष। होली बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 48 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव के बाद अब 9 उप महापौर और 39 उपाध्यक्षों का चुनाव मार्च में होगा। राज्य निर्वाचन आयोग होली के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। इन पदों पर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। कुल 1083 वार्डों में पार्षद चुने जा चुके हैं, जिनमें से कुछ निर्विरोध भी थे। बागियों की बदौलत मेयर पदों पर भाजपा का दबदबा। धनबाद में संजीव सिंह ने मारी बाजी। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 विनर में 8 नगर निगमों के मेयर पद के नतीजे घोषित। सिर्फ धनबाद का परिणाम बाकी। बीजेपी समर्थित / बागी उम्मीदवारों ने 5 सीटें जीती, जबकि जेएमएम को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। गिरिडीह में प्रमिला मेहरा, माधु में सुधा गुप्ता और रांची में रोशनी खलखो ने जीत दर्ज की। बांग्लादेशी घुसपैठ और जमीन विवाद पर झारखंड विधानसभा में हंगामा। गलत तरीके से कब्जा करने वाले होंगे बेदखल। झारखंड विधानसभा में जरमुंडी के भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध भूमि हस्तांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव पर भी चिंता जताई। विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि अवैध रूप से जमीन हासिल करने वालों को बेदखल किया जाएगा। स्पीकर ने विधायक से लिखित सबूत देने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश। बायोमेडिकल कचरा निस्तारण में बारकोडिंग फॉर डिजिटल ट्रैकिंग लागू करे। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वास्थ्य संस्थानों की सूची तैयार करने को कहा है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने दिया नोटिस। आवासीय प्लॉट के गलत इस्तेमाल का आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आवासीय प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग को लेकर दिया गया है। झारखंड निकाय चुनाव में अरद वोट का रिकॉर्ड। बैलेट पेपर ने कई प्रत्याशियों का बिगाड़ा खेल। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 विनर लिस्ट। झारखंड निकाय चुनाव में मतगणना के दौरान कई जगहों पर बड़ी संख्या में वोट अमान्य घोषित किए गए। यह बैलेट पेपर से मतदान में मतदाताओं द्वारा सही मुहर न लगाने, हस्ताक्षर / अंगूठा गलत जगह लगाने और जागरूकता की कमी के कारण हुआ। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त की संभावित तिथि और नए सरकारी नियम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए 22वीं किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की तारीखें साझा की जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तकनीकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार 19 से 22 फरवरी 2026 के बीच किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकती है। इस बार सरकार का ध्यान पूरी तरह से पारदर्शिता पर है, ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भारत एक विशाल देश है, जहां शहरों की चमक दमक के पीछे अनगिनत गांव और कस्बे हैं, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं संघर्षों में से एक है
बिजली बिल का बोझ, जो धीरे धीरे गरीब परिवारों की कमर तोड़ देता है। जब महीने भर की कमाई इतनी ना हो कि रोटी कपड़ा और बिजली बिल सब एक साथ चुकाया जा सके, तो इंसान क्या करे? इसी सवाल का जवाब देती है सरकार की बिजली बिल माफी योजना, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत बनकर आई है।